खम्मा घणी राम राम। राजस्थानी कल्चर जुड़ेड़ी एक और क्लास लेयर में हाजिर हूँ। थाको दोस्त GR चौधरी और थे देख रहा हो यूट्यूब पर संभव क्लासेज। आज की क्लास है यूं पहली की क्लास में आपने देखा राजस्थान का वाद्य यंत्र की आप चर्चा कर रहा। आज भी श्रृंखला में एक और वाद्य यंत्र की चर्चा कर जिखा रह गया सुशिर वाद्य यंत्र या जो फूंक से बजाए जाने वाले यंत्र। पीछे मेरे सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आप देखोगे कि राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान के वाद्य यंत्रों का एक अलग आनंद है। कुछ सुनते हैं, पहले एक मूड फ्रेश करते हैं, उसके बाद में हम पढ़ेंगे। 2 मिनट के लिए इसको सुनो आप। कितना शानदार लोक संगीत है। 2 कलाकार दोनों ने ये बजा रहा है एक वाद्य यंत्र और यहाँ ये मूंछ नहीं हिला रहा है, ये भी एक वाद्य यंत्र बजा रहा है। दिख नहीं रहा, बड़ा छोटा सा वाद्य यंत्र है, लेकिन ये धुन देखो आप, सुनो ध्यान से। हल्की सी आवाज इनकी आ रही है, बाकी इनकी आवाज आ रही है। इन दोनों वाद्य यंत्रों के आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन राजस्थान की संस्कृति को हम देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि क्या संस्कृति, हर एक चीज है, वाद्य यंत्र, लोकगीतों का वीडियो आएगा। उस लोकगीतों में आप देखोगे जानदार शानदार जबरदस्त सारी संस्कृति है। आज का जो वीडियो है उसकी हम चर्चा करते हैं वाद्य यंत्रों को सुनने के बाद में। आज का जो क्लास होगी वो क्लास उसी श्रृंखला में हम पढ़ रहे थे। राजस्थान के वाद्य यंत्रों की चर्चा हम कर रहे थे कि राजस्थान के वाद्य यंत्र। कल हमने इसी श्रृंखला में राजस्थान के वाद्य यंत्रों की चर्चा हमने की थी और कल हमने एक प्रकार का वाद्य यंत्र पढ़ा था। वो कौन सा पढ़ा था? जो तारों से बना हुआ होता है। उन वाद्य यंत्रों की हमने चर्चा की थी, बहुत सारे वाद्य यंत्र उसके बारे में पढ़े। आज की बात करेंगे सुशिर वाद्य यंत्रों की कि वास्तव में सुशिर वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, उनका हमें परिचय होना चाहिए। वास्तव में देखो, जो संस्कृति है, पुराने जमाने की जो संस्कृति, पुराने समय का जो संगीत है, पुराने जमाने का लोकगीत जो है वो काफी प्रसिद्ध है। उन लोकगीतों में जो बजाने वाले वाद्य यंत्र थे वो भी जबरदस्त थे, तो उन वाद्य यंत्रों की हम चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है सुशिर वाद्य यंत्र, अर्थात जिनको फूंक से बजाया जाता है, उनकी हम चर्चा करेंगे। सुशिर वाद्य यंत्र, जिन वाद्य यंत्रों को फूंक मारकर, ध्यान से समझना, इसको फूंक मारकर बजाया जाता है, वो वाद्य यंत्र कौन से कहलाते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर मतलब फूंक से बजाए जाते हैं। और राजस्थान के प्रमुख सुशिर वाद्य यंत्रों की बात करें तो इसमें से है 1 नंबर शहनाई, 2 नंबर अलगोजा, नाम बोल रहा हूं अब, बाकी 3 बांसुरी, 4 पुंगी, 5 मस्क, 6 बांकिया, 7 भूंगलिया रणभेरी, 8 मोरचंग, 9वां सतारा, 10वां नड़, 11वां तुरही, 12वां नागफणी, 13वां मुरली, 14वां सिंगा, 15वां सिंगी, 16वां सुरनाई, 17वां पावरिता या और 19वां 18वां शंख और 19वां शहनाई। देखो, बहुत सारे वाद्य यंत्रों की हमने चर्चा की, लगभग 18-19 वाद्य यंत्रों का हमने नाम सुना। लेकिन ऐसे देखेंगे कुछ अल्ले पल्ले नहीं पड़ने वाला। 4-5 वाद्य यंत्र आप जानते होंगे जो सुशिर वाद्य यंत्रों के। शंख के बारे में सबने पढ़ रखा है, शहनाई के बारे में सबने पढ़ रखा है, बांसुरी के बारे में आपने सबने पढ़ रखा है, पुंगी के बारे में थोड़ा थोड़ा सुन रखा है। लेकिन बाकी मोरचंग, नड़, नागफणी, शिंगा, शिंगी, तुरही, ये चीजें हैं, ये हमने कम देखी है। लेकिन इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इनके बारे में डिटेल से देखें, उनको देखें हम कि ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र। एक एक की हम चर्चा करेंगे। ध्यान से देखना, पीछे जो चित्र है वो चित्र आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। ये पहला जो वाद्य यंत्र है आपको सबका सामने है, उस वाद्य यंत्र का नाम है शहनाई। शहनाई वाद्य यंत्र सेम ऐसे होता है, शादियों पे सबने देखा होगा, शहनाई बज गई, फिल्मों में भी देखने को मिलता है। शहनाई कांसे का एक धातु का बना हुआ होता है, बांसुरी की तरह होता है, आकार चिलम की तरह होता है, चिलम की तरह। इनका नाम आप सब जानते हो, बताने की जरूरत नहीं। सबसे प्रसिद्ध शहनाई वादन थे, नाम आपको मैं बताऊंगा नहीं, आपको कमेंट करके जरूर बताना कि इतने छोटे छोटे सवाल तो आपको आ रहे हो। तो पहला वाद्य यंत्र था शहनाई। देखते हैं शहनाई के बारे में जितना डिटेल चर्चा नहीं करेंगे। दूसरा जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है अलगोजा। अलगोजा अभी आपने शुरुआत में जो वीडियो देखा था, अलगोजा, ये ऐसा होता है, 2 इसमें पाइप होती है और दोनों पाइपों को ध्यान से देखना, एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है। कहते हैं कि छोटी है वो स्त्रीलिंग है, स्त्री है, और बड़ा ये पुरुष है।
और इसी में जो छेद बने हुए होते हैं तो धुन निकालनी होती है वो इसी से निकालते हैं। बाकी इसमें तो केवल लय बनती है, बाकी अलग अलग प्रकार की धुन होती है तो वो एक तरफ इस अंगुली से बजती है, केवल इसमें से हवा निकलती है और एक लय टाइप का बन जाता है। इससे दोनों के कॉम्बिनेशन से बजती है ये आपकी वाद्य यंत्र। और इसमें देखो आप ये दोनों जुड़े हुए भी होते हैं और कई बार इसकी बात करूं तो मैं कई अच्छे कलाकार ऐसे भी हैं जो नाक से भी इसको बजा लेते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, चर्चा में कर रहा था, आप सबको पता है कि अलगोजा, अलगोजा देखा हो, अलगोजा, अलगोजा जो वाद्य यंत्र है उसको कई कलाकार नाक से भी बजाते हैं देखने में। और तेजा जी के जो भजन है उनमें रामदेव जी के भी बजाते हैं, बहुत सारे लोक देवताओं के इसको अलगोजे का इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा है बचपन में बहुत सारे कलाकार जो पशुचारण करते थे टीलों पे बैठ के आराम से अलगोजा बजाते थे, देखा हुआ है। छोटे दो ये कई बार जुड़े हुए भी होते हैं लेकिन एक बड़ा और एक छोटा, और राजस्थानी गीत भी बने हुए। मारा छेल बोर का अलगोजा खेतम बाजे, एक गीत सुना होगा, मारा छेल बोर का अलगोजा खेतम, ये अलगोजा है। तीसरा वाद्य यंत्र देखा है आपने बांसुरी, इसके बारे में मैं डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है। बांसुरी अलग अलग प्रकार की बांसुरियां बनती है, अलग अलग छिद्र होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 तक होते हैं। बांसुरी इस प्रकार के मोटे बांस की बनी होती है, बीच में लोहे के सुंदर बनाने के लिए लोहे से उसको जड़ा जाता है, तो इस प्रकार की होती है बांसुरी। इसकी डिटेल ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अब आती है पुंगी, मारवाड़ी में कहावत है पुंगी बजा दूंगा मैं तेरी, तो पुंगी, पुंगी आपने देखी होगी कि ये एक देखो तुम्बे का बड़ा होता है लंबा, और इस पर 2 बांसुरी टाइप या पुंगी टाइप लगे होते हैं जिसमें छेद होते हैं। सेम आपको अलगोजा, जैसे अलगोजा होता है वो इतना सा होता है, पुंगी में ये बंबू और तुम्बा जो है वो लगा दिया जाता है। तो देखो पुंगी वाद्य यंत्र विशेष प्रकार के तुम्बे से बनता है। पुंगी जो बनता है वो तुम्बे से बनता है। तुम्बे का ऊपरी हिस्सा लंबा और पतला तथा नीचे का हिस्सा गोल होता है, नीचे का हिस्सा गोल होता है, ऊपर का हिस्सा इस तुम्बे का क्या होता है, पतला। तुम्बे के निचले गोले हिस्से को छेद कर 2 नलियां लगाई जाती है, ये 2 नलियां लगाई जाती है। इन नलियों में स्वरों के छेद होते हैं, अलगोजे के समान ही एक नली में स्वर कायम किए जाते हैं। एक में ही छेद होते हैं, एक यूं ही होती है, एक में छेद होते हैं तो उसमें स्वर और दूसरे में स्वर निकाले जाते हैं। कालबेलिया और सपेरों का ये कालबेलिया आपने हिंदी फिल्मों में भी देखा होगा, नागिन डांस जो होता है वो इसी पुंगी पर होता है। मेरा मन डोले रे मेरा तन डोले, ये जो गीत है वो इसमें इसका इस्तेमाल हुआ है। राजस्थान के कालबेलिया जाति का सांप पकड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, आपने देखा होगा, और सांप यूं झूमने लगता है, ये है पुंगी वाद्य यंत्र। बात करते हैं अगली, ये जो पुंगी वापस चित्र है, ये गोल है, एक में छिद्र है, एक में छिद्र नहीं है, ये लंबा होता है और ऐसा होता है पुंगी का आकार। एक और वाद्य यंत्र की चर्चा करें तो इसका नाम है मसक। मसक्कली गीत सुना होगा, लेकिन मसक बाजा आजकल देखो इंडियन आर्मी की भी शान है ये मसक। काफी सुंदर आवाज होती है इसमें, देखो आप समझोगे आप तो इसमें 5 पाइपें लगी हुई होती है, ऊपर ये चमड़े का या कपड़े का बना हुआ होता है जिसमें हवा भरी जाती है, और इसमें ये 3 जो पाइप होती है वो कंधे पर होती है, और एक में से फूंक मारी जाती है और एक में से हवा निकलती है और इसमें छेद होते हैं, उसको बजाते हैं। ये होता है मसक, इंडियन आर्मी में बजाया जाता है। और साथ में जो हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र, उनमें भी ये एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, नाम है मसक। आजकल बारातों में भी लाने लगे हैं, उसको बोलते हैं मशक बाजा, कि मशक बाजा लेके आए, मशक बाजा। इंडियन आर्मी की आप देखना परेड में मशक जरूर बजता हुआ दिखेगा, तो ये था मशक। अब एक और वाद्य यंत्र है जिसका नाम है बांकिया। ये बांकिया नाम पड़ा बांका, बांका मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है बांकिया। तो ये बांकिया वाद्य यंत्र है, धातु का कांसे का बना होता है, यहाँ से फूंक डालते हैं और यहाँ से अलग ही आवाज, जैसे तुरही होती है ना, तुरही बजाते हैं। आपके यहाँ घर पे आए होंगे, बड़ी सी तुरही बजा के अभी बताऊंगा, तो वैसा ही होता है, लेकिन इसका आकार जो होता है वो बांका होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बांकिया। और इसमें भी राजस्थान ढोल बाजे, बांकिया बाजे, इस प्रकार के कई गीत भी है। आपने 1857 की क्रांति में यदि आपने पढ़ा है
राजस्थान की क्रांति 1857 की, तो उसमें खुशहाल सिंह चंपावत का नाम जरूर सुना होगा। और उसी से संबंधित एक गीत है जिसमें इसका वाद्य यंत्र का जिक्र आता है, खुशहाल सिंह चंपावत, प्रसिद्ध क्रांतिकारी खुशहाल सिंह चंपावत। तो उनका एक गीत है, आप यूट्यूब पे ढूंढना, खुशहाल सिंह चंपावत का गीत। तो उसमें एक गीत है, उसमें बांकिया वाद्य यंत्र, बांकिया कैसा है, बांका है, टेढ़ा है। अगला वाद्य यंत्र है, देखते हैं उसका नाम है भूंगल। भूंगल, भूंगल वाद्य यंत्र काफी लंबा पाइप सा होता है, 3 भागों में होता है, 3 टुकड़े होते हैं भूंगल के, और ये वाद्य यंत्र बहुत लंबा सा होता है। देखो जैसे छोटा आकार होता है, आगे कांसे का सा बड़ा होता है, लकड़ी के बीच में लगाई जाती है, और ये लंबा सा आकार होता है। तो ये क्या है, भूंगाल। भूंगाल और भूं ऐसा बोलते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं भूंगाल। जैसे आवाज करते हैं ना, तो भूं, जैसे युद्ध क्षेत्रों में, पहले युद्ध क्षेत्रों में युद्ध की घोषणा होती थी, तो उस समय जो तुरही बजाते थे, बहुत सारे वाद्य यंत्र बजाते थे, तो उसमें से एक भूंगाल भी था। कई कलाकारों का आप वीडियो देखोगे यूट्यूब पे, तो उनका मिल जाएगा। बहुत दुर्लभ हो गए हैं ऐसे वाद्य यंत्र, देखने में नहीं मिलेंगे। आजकल के कलाकार है, बचे ही नहीं है भूंगाल कोई बजाने वाला हो। लंबी सी होती है, काफी लंबी होती है, और आवाज आती है भूं भूं की, तो इसको बोलते हैं भूंगाल। ये जो वाद्य यंत्र है इसको बोलते हैं मोरचंग। मोरचंग, देखो उसको मोरचंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका ऊपर का आकार जो होता है ये मोर के सर के समान होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मोरचंग। अंदर से एक पाइप होता है, इसको मुंह से पकड़ के, अभी पहले वीडियो में आपने देखा है एक आदमी मूंछे हिला रहा था, मूंछे नहीं हिला रहा था, वो इसको बजा रहा था। इसको दांतों से पकड़ते हैं और इसको हिलाते हैं, तो एक धम 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 की आवाज आती है, और ये वाद्य यंत्र है मोरचंग। ठीक है, पहले वीडियो में जो वापस देखना है, तो पहले वीडियो में आदमी जो मूंछ हिला रहा था, तो उसके मुंह में क्या पकड़ रखा था, दांतों से इसको पकड़ रखा था और इसको हिला रहा था। छोटा सा लोहे का आकार का होता है, और उसके अंदर से एक छड़ होती है, और इसको बजाने से अलग ध्वनि आती है। इसको बोलते हैं मोरचंग। पश्चिमी राजस्थान में उसके अच्छे कलाकार हैं, मोरचंग का वीडियो भी आपने देखा। एक और बात करते हैं नड़ वाद्य यंत्र की। नड़, देखो नड़ वाद्य यंत्र काफी प्राचीन वाद्य यंत्र है, भील जाति के लोग बजाते हैं। नड़ वाद्य यंत्र का एक प्रसिद्ध कलाकार भी हुआ था, कर्णा भील, नाम याद रखना, काफी प्रसिद्ध रहा था कर्णा भील। और इस भील के बारे में, कर्णा भील के बारे में कहा होता है कि ये एक डाकू था जैसलमेर क्षेत्र में, और साथ में नड़ वाद्य यंत्र भी ये बजाता था। लकड़ी का होता है, बीच में धातुएं लगाई जाती है, लंबी सी होती है, चिलम के आकार का होता है, बांसुरी के ऐसा आकार का होता है, बहुत लंबा सा, और इसको बजाते थे कर्णा भील। और ये प्रसिद्ध क्यों थे, नड़ बजाने के साथ साथ ये जो कर्णा भील थे, इनकी मूंछें काफी लंबी थी, और इनकी मूंछों की आकार की वजह से ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इनका नाम दर्ज था। 8 फीट लंबी मूंछों, प्रसिद्ध थे, और साथ में एक डाकू भी थे। कहा जाता है कि 1988 में उनकी हत्या कर दी गई, और आज तक इनका सिर नहीं मिला। इनकी मृत्यु के बाद में, इनकी हत्या के बाद में, आज भी एक हिंदू होते हुए उनको दफनाया हुआ है, और आज भी इंतजार करते हैं कि इनका सर मिल जाए तो इनका दाह संस्कार किया जाए। ऐसे थे कर्णा भील। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, नड़ वाद्य यंत्र। इसको कर्णा भी बोलते हैं, इसके नाम से इस नड़ को कर्णा भी कह देते हैं, कर्णा। नड़ वाद्य यंत्र बेत और कंगोर की लकड़ी से निर्मित होता है। नड़ वाद्य यंत्र का सर्वाधिक प्रयोग जैसलमेर जिले में किया जाता है, और नड़ वाद्य यंत्र सिंधी संस्कृति के पूर्ण प्रभाव माना जाता है। नड़ वाद्य यंत्र को भैरव का गुणगान करते समय राजस्थान के भोफे भी बजाते हैं। ये आपको याद रखना, कर्णा भील नाम कर्णा, और नड़ वाद्य यंत्र भी कहते हैं, कर्णा भी कहते हैं। तो ये वाद्य यंत्र नड़। अगला वाद्य यंत्र देखते हैं। अगला वाद्य यंत्र देखने से पहले कुछ बातें कर लूं। राजस्थान की संस्कृति से संबंधित हम बातें कर रहे हैं। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो भी ठीक है, लेकिन फिर भी अपने को राजस्थानी संस्कृति हमें समझनी चाहिए, हमें राजस्थानी संस्कृति को जीना चाहिए। तो मैं एक एक चुनिंदा बातें जो राजस्थान संस्कृति के महत्व को इंगित करती है उनको लेकर आता रहूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आपको रूबरू करवाऊँगा नई नई चीज़ों से जो वास्तव में अभी अपने प्रयोग में नहीं है, कम होती जा रही है। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ राजस्थानी लोक संस्कृति से संबंधित ठेठ राजस्थानी संस्कृति से जुड़े हुए आज का सवाल पूछे जाते हैं, तो वो वीडियो जरूर शानदार तरीके से आनंद से उसको देखो। और साथ में जिन्होंने चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। आपके कमेंट भी मिलते रहे कि किस प्रकार आपको वीडियो कैसा लग रहा है और क्या सुधार किया जा सकता है। और जिन्होंने चैनल
को सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन दबाना ना भूले। तो बात कर रहे थे नड़ की, और इसके बाद में आती है तुरही, जिसको बोलते हैं तुरी, मारवाड़ी बोला तुर्री, तुर्री, तुरही। ये देखो ऐसा वाद्य यंत्र होता है, और युद्ध के क्षेत्र में तुरही बजाई जाती थी। बड़ा सा आकार होता है ऐसा, और पों पों की आवाज़ निकलती है। ज़्यादा संगीतमय नहीं होती, लेकिन विभिन्न मांगलिक अक्षरों पे भी। यार युद्ध के क्षेत्र में इसको, युद्ध का आगाज जब होता था, आपने युद्ध की कोई फिल्म में भी ये युद्ध का दृश्य देखा है, तो सबसे पहले जो ध्वनि होती थी वो होती थी तुरही की। राजस्थान के मेलों में, राजस्थान में आप जाओगे तो पुष्कर के मेले में ये बजाते हुए मिल जाएंगे तुरही। ये है वाद्य यंत्र, ये भी एक सुशिर वाद्य यंत्र है, बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि फूंक से बजते हैं सारे। और ये है तुरही वाद्य यंत्र। इसका नाम है नागफनी। एक वाद्य यंत्र होता है जो धातु का बना हुआ होता है, ऐसे नाग के आकार का, इसलिए इसको बोलते हैं नागफनी। देखो सेम नाग है, आकार ऊपर का मुंह भी है वो भी नाग के समान होता है, इसलिए इसको बोलते हैं नागफनी, नाग का फन सहित। ये है नागफनी। ये भी एक वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र है, काफी कम उपलब्ध है आजकल, बहुत कम उपलब्ध है नागफनी। अगला वाद्य यंत्र देखते हैं। अगला वाद्य यंत्र है शिंगी, शिंगा या सिंगी। देखो दो वाद्य यंत्र है, शिंगा भी है और शिंगी भी होती है, छोटी होती है सिंगी, सिंगा। इसको नाम से ही पता चल रहा है कि इसका निर्माण, इसका आकार कैसा होता है, शींग जैसा, और शींग शींग बनता है। देखो भैंस के सींग से सिंगा बनाया जाता है। भैंस का सींग जो होता है ऐसा होता है, उसी को देखो काट कर ये वाद्य यंत्र बना लिया गया। पुराने जमाने में कहाँ वाद्य यंत्र थे, ऐसे वाद्य यंत्र हड्डियों से बनते थे, तो सींग से वाद्य यंत्र शिंगी, और यहाँ से इसको फूंक मारी जाती है, एक यहाँ से आवाज निकलती है, ऐसी वाद्य यंत्र है। उसके नुकीले सिरे में फूंक मारी जाती है, और दूसरा सिरा चौड़ा मुंह का होता है, और वह आगे की ओर मुड़ा रहता है। छऊ नाच में इसका उपयोग किया जाता है, आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादा। शिकार के वक्त पशुओं को खदेड़ने के लिए भी आदिवासी छऊ का प्रयोग करते, छोटा सा होता है, और इसके बजाने से जानवर भागने लगते हैं। खदेड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पशुओं को पर नियंत्रण के लिए चारवाई लोग भी शिंगी का उपयोग करते हैं। शिंगी या शिंगा जो है, शिंगा शींग से बना हुआ है, और किसके, भैंस के सींग से बजाया जाता है, और इसकी आवाज भी तुरही की समान आती है। कौन सा वाद्य यंत्र हुआ, सुशिर वाद्य यंत्र हुआ। एक और बात देख लेते हैं। एक वाद्य यंत्र है पावरी, नाम है पावरी। देखो पावरी जो वाद्य यंत्र है वो होता है, वह तुम्बी की तरह, तुम्बी के आगे ये आकार होता है, और ऊपर दूसरा आकार लोहे का दिया जाता है। देखो पावरी डांग गुजरात के वनवासियों के बीच प्रचलित एक स्थानीय वाद्य यंत्र, गुजरात का है, गुजरात के आसपास के राजस्थान के क्षेत्र है, वहां भी ये मिल जाता है। इसे बनाने के लिए सूखे तुम्बा या लौकी और बेल के सींग का इस्तेमाल, यहाँ सींग लगाया जाता है तो सींगी का इस्तेमाल होता है, यहाँ तुम्बे का इस्तेमाल होता है, तो दोनों को मिलाकर क्या बना जाता है, पावरी, पावरी, पावरी। ठीक है। कुकना और भील जनजाति के वनवासी डूंगर देव, पहाड़ देवता की पूजा के दौरान, डूंगर देव जो होता है उनका एक ट्रेडिशनल देवता होता है, भीलों का, कुकना और भील जो जाती है उनके देवता है डूंगर देवता। पहाड़ को डूंगर कहते हैं, पहाड़ को, तो उस देवता की पूजा जब करते हैं तो वहां क्या बजाते हैं, पावरी। कैसा आकार, यहाँ तुम्बी, ये लंबी सी, और यहाँ सींग लगाकर, आदिवासियों में सींग वाद्य यंत्र सींगों से बने हुए थे, तो सींग लगा के ये पावरी वाद्य यंत्र बनाया जाता है। अगला देखते हैं, इसका नाम है सुरनाई। शहनाई से मिलता जुलता है, लेकिन वो थोड़ा सा आकार में डिफरेंस है। ऐसा कश्मीर क्षेत्र में मिलता है, और राजस्थान में कुछ क्षेत्रों में सुरनाई बजाई जाती है। शहनाई से मिलती जुलती है, आवाज भी शहनाई से मिलती जुलती है, तो ये वाद्य यंत्र है सुरनाई। लास्ट में इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि राजस्थान में एक वाद्य यंत्र है शंख, मंदिरों में मिल जाता है। शंख का उच्चारण, यहाँ से हवा भरी जाती है, यहाँ से पकड़ा जाता है, और यहाँ से हवा निकलती है, तो ऐसे वाद्य यंत्र है शंख। और इसके बारे में आपको डिटेल से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, सबका देखा हुआ है। तो आज हमने बात की राजस्थान के या कुछ हद तक भारत के हमने पढ़े सुशिर वाद्य यंत्रों की। कई बार सवाल आता है निम्न में से, देखो किस प्रकार का सवाल आता है वो भी मैं बता दूं कि सुशिर वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा नहीं है, या कई बार सवाल आता है निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र का आकार चिलम के आकार का है, निम्न में से कौन से का आकार अलग प्रकार का है। तो इस प्रकार निम्न में से कौन सा कलाकार किससे संबंधित है,
ऐसे सवालों को करने के लिए इस प्रकार हमें समझना पड़ेगा कि राजस्थान के किस प्रकार वाद्य यंत्र है, और राजस्थान की क्या मैं कह रहा हूँ भारत की संस्कृति है वो मज़ेदार, वहाँ का लोक संगीत मज़ेदार। तो कभी आपको मौका मिले, जब भी आपके पास समय रहे, ट्रेडिशनल गीत आप सुना करो, ट्रेडिशनल संगीत सुना करो आप, उसमें से बहुत सारे वाद्य यंत्र, बहुत सारी नई नई चीज़ें मिलती रही। ऐसा ही एक वाद्य यंत्रों जो आपने तीसरा और चौथा चैप्टर रहा था, वाद्य यंत्रों के दो प्रकार हमने पढ़े, घन वाद्य यंत्र और अनुद्ध वाद्य यंत्र, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक गुड नाइट, आपका सहयोग यूं ही मिलता रहे। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।